Hello everyone, the students of class 9th. Today it is our 61st lecture, 61वां lecture है, and in this lecture I am here with the remaining part of the chapter The Happy Prince. Happy Prince का जो बचा हुआ भाग है, I think today it will be finished. तो हम लोग इसे देखेंगे आज। लास्ट में जब हैप्पी प्रिंस मर चुका, वो स्वैलो मर चुका है और हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो भी ब्रेक कर चुका था, तो फिर क्या होता है इसका मतलब है कि वह स्टैचू भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था और इट वाज ऑफ नो यूज़ बिकॉज इट्स चार्मिंग हैज़ ऑलरेडी गॉन, बिकॉज उसका जो लेयर बाय लेयर जो गोल्ड था, उसके अंदर जो सफ़ायर्स थे, उसके अंदर जो रूबी था, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन आउट एंड गिवन टू द पुअर. सो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है उस स्टैचू के साथ, क्या हश्र होता है उसका. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विथ द टाउन काउंसलर. सुबह में उस शहर का जो मेयर है वो उसी इलाके में जहाँ पे स्टैचू है अपने टाउन के काउंसलर के साथ घूम रहा होता है. एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू. जैसे वो स्तंभ से होकर के गुजरता है जहाँ जिस पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ है, और वह स्टैचू को देखता है, कहता है डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेड. कह रहा है कि मेरे प्यारे देखो तो ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना गंदा दिख रहा है. हाउ शैबी इंडीड क्राइड काउंसलर्स. उसके जो काउंसलर्स हैं जो वो लोग भी ज़ोर से कहते हैं कि सही में कितना गंदा दिख रहा है ये. हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. जो हमेशा जो है मेयर की बातों पर ही सहमत हुआ करते थे, वो सब के सब देखने निकले कि ये स्टैचू कैसा दिख रहा है, क्या हो गया इसको. The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. कहता है इसके जो तलवार के अंदर का जो रूबी है वो भी गायब है, इसके आँख भी गायब हैं जो सफ़ायर्स के थे यानी नीलमणि के, और उसके साथ साथ गोल्डन कलर इसका जो है यानी जो सोना का जो परत था वो भी गायब है. मेयर जब ये बात बोलता है, इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन अ बेगर. वास्तव में वो बस एक भिखारी के जैसा हो गया था. लिटिल बेटर दैन अ बेगर मतलब थोड़ा सा बेटर, भिखारी से थोड़ा सा अच्छा था वो. सेड द टाउन काउंसलर ने कहा. एंड देयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट. कह रहा है और वास्तव में यहाँ पे एक मरी हुई चिड़िया भी उसके पाँव के पास. कंटिन्यूड द मेयर ने आगे कहा, we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. हमें एक घोषणा करवा देनी चाहिए ज़रूर कि चिड़ियों को यहाँ पे मरना अलाउ नहीं है. And the town clerk made a note of the suggestion. और उस टाउन का जो क्लर्क है वो एक इस तरह की राय का एक नोट बना करके भेज दिया. And here तब फिर क्या होता है, so they pulled down the statue of the happy prince. तो इस तरह से वो लोग हैप्पी प्रिंस के जो स्टैचू था उसको गिरा दिया उन्होंने. एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल. जैसा कि अब ये अब उतना खूबसूरत नहीं रहा इसलिए किसी काम का नहीं रहा. सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने ऐसा कहा. फिर क्या होता है, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस. उसके बाद उस स्टैचू को, उस मूर्ति को एक भट्टी में उसको गलाते हैं. वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, क्या ही विचित्र चीज़. सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. मतलब वहाँ पे जो उस भट्टी का जो मालिक है, ओवरसियर है, वो कहता है वो क्या स्ट्रेंज चीज़ है ये. दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. ये जो टूटा हुआ जो शीशे का दिल ये तो पिघल ही नहीं रहा भट्टी में. वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे ज़रूर फेंक देना चाहिए. सो द थ्री इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वाज आल्सो लाइंग. तो इसलिए उन्होंने ये जो टूटा हुआ दिल था उसको वहाँ पे फेंक दिया कचरे के ढेर पर जहाँ पे मरी हुई चिड़िया स्वैलो पड़ी हुई थी. तब फिर ये तो दुनिया का घटना हुआ. फिर गॉड के पास, अल्लाह के पास क्या घटनाक्रम चल रहा है.
Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. अपने एक फरिश्ते से गॉड ने कहा कि दुनिया से दो बेशकीमती चीज़ें लेकर के आओ मेरे लिए. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. और इस तरह से वो जो फरिश्ते थे वो गॉड के पास लेके क्या जाते हैं, वो शीशे का दिल टूटा हुआ और वो मरी हुई चिड़िया को लेके जाते हैं. You have rightly chosen, said God. गॉड ने कहा कि तुमने एकदम सही चीज़ चुना है. For in my garden of paradise this little bird shall sing forever more and more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. कह रहे हैं कि ये जो गोल्ड गार्डन ऑफ पैराडाइज में ये जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा गाएगी मेरे लिए, और जो सिटी ऑफ गोल्ड है वहाँ पे हैप्पी प्रिंस जो है ना हमेशा उसकी प्रशंसा करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा सिटी ऑफ गोल्ड में रह करके. और इस तरह से वो दोनों चीज़ें जो इंसानों ने यहाँ पे यूजलेस समझ लिया उसको गॉड ने सबसे अच्छा पोस्ट दिया. तो होता यही है कि जब इंसान किसी दूसरे की हेल्प करते करते खुद हेल्पलेस हो जाता है, उसके बाद उसको लोग मरी हुई मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंकते. जैसे कि माता पिता भी वैसे ही होते हैं, अपना सारा मेहनत करते हुए, अपने सारे सेविंग्स को खर्च करते हुए, अपने सारे पैसों को अपने बच्चों पर लुटाते हुए जब बच्चे को बड़ा करते हैं, कामयाब करते हैं, तो वो बच्चे समझते हैं कि ये तो यूज़लेस हो गए, उनको ओल्ड एज होम में ले जा करके रख देते हैं. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. वो उन बच्चों को समझना चाहिए कि ये जो आज जो बदसूरत हुए हैं, आज जो हेल्पलेस हुए हैं, वो मेरे लिए हुए हैं, ऐसा मेरे वजह से हुए हैं, तो उनको उस वक्त उनको हेल्प करना चाहिए. तो इस तरह से ये देखिए हम लोगों ने ये जो पढ़ा, ये जो स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव स्टोरी था. सो ये अब ये ख़त्म होता है ऑस्कर वाइल्ड की ये कहानी. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अब क्या पढ़ते हैं, वदरिंग द स्टोन में सामा पढ़ेंगे या और कौन से चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.